हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, दो पार्ट एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 हम कंप्लीट ये कर चुके हैं। अभी हम आ जाएंगे अपना एक्सरसाइज 7.3 पर। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन हम दो पार्ट्स में ही बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि पार्ट हो जाएगा ज़्यादा बड़ा, तो दोनों पार्ट्स को आपको 1 बाय 1 देखना है और इस एक्सरसाइज को समझना है। ये पूरी एक्सरसाइज जो है एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री पर। ठीक है, तो जो हमने पहले एक्सरसाइज की है वो भी आप देखें उसको 1 बाय 1, क्योंकि वो भी एक स्पेशल एक्सरसाइज थी जिसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा था। जिन बच्चों ने वो नहीं समझा है तो आप उसको पहले जाकर जरूर देखें। अब ये एक्सरसाइज 7.3 ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। क्लास 11th के अंदर आप लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री की है उसके सभी फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रहने चाहिए, क्योंकि वो क्लास 12th में बार बार ही आपके सामने आएंगे और इस एक्सरसाइज में भी बहुत ज़्यादा वो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक बात समझने वाली ये है कि हम ना यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उन सभी में ना जो प्लस या माइनस में है वो तो हम कर पाएंगे आराम से, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे प्लस या माइनस में नहीं है यानी मल्टीप्लाई में है, ऐसे हैं, देखिए दिखाई दे रहे हैं ये मल्टीप्लाई में, तो ऐसे क्वेश्चन हम ना नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट। हम लोगों को फॉर्मूला यूज़ करके ना उसको प्लस में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे कुछ फॉर्मूले थे जो मल्टीप्लाई में वाले पार्ट को प्लस में कन्वर्ट कर सकते थे, प्लस वाले को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते थे। आप देखेंगे ऐसा अभी। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है। क्यों लग रहा है, ये कंसेप्ट आपको तभी समझ आएगा। अब जैसे ये है, अब इस वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें। ठीक है, कि क्यों अब इस वाले में क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको प्लस में। अब प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम लोगों को यहाँ पर समझना है। ठीक है, अब देखिए इस वाले पार्ट को हम थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, कि आप लोगों को ये पता है कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता था। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। cos 2x का क्या फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला होता था ये कि cos स्क्वायर x माइनस में लिखते हैं हम साइन स्क्वायर x। याद होगा आपको cos 2x का फॉर्मूला होता है ये, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर 2x होता था ना, तो इसको x कर देते थे। और आप लोगों को ये पता होगा कि यहाँ पर अगर 4x है तो यहाँ 2x कर देंगे, हाफ कर देते हैं। अब हम लोगों को रिक्वायरमेंट है साइन स्क्वायर x की, साइन, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको क्या करें हम, cos को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x। 10th में भी पढ़ा है आप लोगों ने ऐसा, राइट। तो ऐसे कर देते हैं और 1 माइनस में दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा इस तरीके से। अब ये वाला पार्ट जो है ना ये माइनस है, उधर ले जाके इसको प्लस कर लो तो प्लस हो जाएगा, तो ये उधर जाके हो जाएगा प्लस, ऐसे। ठीक है, और 1 तो यहाँ पर था, ये वाला पार्ट यहाँ चल रहा है ना, इसको उधर ले जाके माइनस कर लो, माइनस कर लेंगे, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है ना, एक्चुअल में उसको ये लिखा जा सकता है, राइट। तो हम इसको ये लिख सकते हैं साइन को। जब साइन को ये लिखा जा सकता है तो ऐसे ही अगर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, किसकी निकालनी पड़ेगी वैल्यू, कॉस स्क्वायर की, तब आप कॉस स्क्वायर वैल्यू भी जब निकालनी होगी तो उसको भी हम देख लेंगे एक बार किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो आपको ये वाली बात समझनी है। ठीक है, कि किस तरीके से हमने इस वाले पार्ट को साइन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, क्यों किया, अब आप देखो ना, ये जो साइन स्क्वायर था हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इस वाले पार्ट को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो क्यों लिखा जा सकता है ये आपको साइड में लिख लेना है। अब यहाँ पर क्या करें, देखो ऐसे लिख लेते हैं कि इस वाले पार्ट को हम भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं माइनस में 1 माइनस में cos 2x, यानी 2 हमारा ये हो गया, x हमारा ये वाला पार्ट है अभी, राइट, x ये पार्ट, एंड डिवाइडेड बाय 2 और dx, ये हम लोगों ने लिख लिया अभी यहाँ पर। अब क्या करें, अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, 1/2 इसको ले लेंगे बाहर। अब इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बहुत मतलब मेन रोल है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है ये कि ट्रिग्नोमेट्री को फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं।
1 माइनस में बच गया यहाँ पर cos 2x। अब कुछ करना नहीं रहेगा, अगर आपने एक्सरसाइज देख रखी हैं तो ठीक है, वो तो ज़रूर देखनी पड़ेगी आपको। ये आ गया। अब क्या करें, अब करें इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कैसे होगा वो मैंने रेड से लिख दिया है, ठीक है। ये पार्ट आपका अलग है क्योंकि राइट, इंटीग्रेशन 1 का होता है x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहे हैं, x चल रहे हैं। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता था ये आप लोगों को ध्यान करना है, राइट। भाई साइन का डेरिवेटिव होता था कॉस, साइन का डेरिवेटिव होता था कॉस, ऐसे ही कॉस का जो इंटीग्रेशन होता होगा वो होता था साइन। कितना होता था, साइन। और पूरा ये आ जाएगा, ठीक है। हम इसको इनटू ऐसे लिख लेते हैं, 2x प्लस पूरा लिख लिया हम लोगों ने, राइट। ये आ गया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे क्या हुआ है ये। लेकिन अब आपको करना क्या है, ये आ गया प्लस सी। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें आप यहाँ पर कि इस वाले पार्ट को ना दोबारा भी क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। जिस पार्ट को हमने x मान की, ये x नहीं है ना, x का ही तो cos x का ही तो इंटीग्रेशन sin x होता है, लेकिन ये x नहीं है, तो इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव लें पूरे का। जब इस पार्ट का डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा 4x, और 4x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। तो वो वाला पार्ट हमें डिवाइड में रखना है, और ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। तो ये आंसर इसका है। आप लोगों को आ गया होगा ये समझ में। ये हमने फॉर्मूले की कैलकुलेशन को समझा था कि ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने समझा। अब आप नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को याद रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस में cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ये आप ध्यान भी रख सकते हैं, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साइड में समझाने के लिए कि हाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट 1। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जब हम समझें तो आप देखें कि ये भी मल्टीप्लाई में है। अब अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में तो हम कर नहीं सकते कि एक बार इसका इंटीग्रेशन कर लें और एक बार इसका, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, तभी आपके माइंड में क्लिक करेगा कि अगर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको क्या करेंगे, भाई इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट प्लस में, और प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ऐसे ही तो कर नहीं सकते, बीच में प्लस लगा देंगे। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, कैसे ये होगा, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा, जो ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। देखो लिखा तो यहाँ पर है sin 3x cos 4x, क्या लिखा है, sin 3x cos 4x, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पर ना, पहले जो है ना बड़े वाले पार्ट को आगे लिख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे ये cos है ना, तो बड़े वाले को आगे लिख लेते हैं। तो आगे ऐसे लिख लेते हैं। देखो पहले तो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो 1/2 बाहर भी लिख लिया और 2 × भी कर लिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है भाई, 1/2 बाहर और 2 ऐसे कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि उस वाले 2 से 2 कट जाएगा, फॉर्मूला तभी बनेगा, उसके अलावा फॉर्मूला नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि जब हम फॉर्मूला ट्रिग्नो का बनाते हैं ना तो वहाँ पर 2 लगा हुआ था, ठीक है भाई। अगले स्टेप में हमने क्या किया, एक काम कर लेते हैं, जो 4x वाला पार्ट है ना बड़ा, इसको आगे लिख लेते हैं और ये पीछे लिख लेते हैं। कर तो ऐसे भी सकते हैं, वैसे जैसे आप डायरेक्ट करें तो भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े वाले पार्ट को आगे रखेंगे ना तो माइनस करने में दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि वो माइनस करना पड़ता है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में क्या था, आप लोगों को फॉर्मूला यहीं पर समझ लेना है। ये कितना है यहाँ पर, 2 है, ठीक है, 2। अब क्या फॉर्मूला था यहाँ पर, याद करें, 2 cos x और cos y, वो फॉर्मूला था। या फिर कई बार लिखा होता है 2 cos a और cos b, ठीक है, ये फॉर्मूला था वहाँ पर। तो फॉर्मूले में कैसे लिखते थे हम, यहीं पर समझ लेते हैं। फॉर्मूला हम लिखते थे यहाँ पर कि साइन, क्या लिखते थे, साइन x प्लस में y, क्या लिखते थे, साइन x प्लस में y, ये फॉर्मूला लिखते थे। अगर 2 cos आगे होता था, 2 cos x cos y होता है आगे, ठीक है, तो क्या लिखते थे, साइन x प्लस में y माइनस साइन x माइनस वाई, यानी 4x माइनस 3x, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इसलिए आगे किया था कि 4 में से 3 घटाना पड़े, नहीं तो 3 में से 4 घटाना पड़ता, आंसर तब भी आ जाता हमारा। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या फॉर्मूला था, अगर लिखा होगा ना 2 cos a एंड साइन b, अगर ऐसा ट्रिग्नो में होता था, फॉर्मूला लिखते थे हम साइन a प्लस में b माइनस a माइनस में
बी, ये फॉर्मूला लिखते थे हम, राइट। तो इसी को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर लिखा, साइड में लिख लेना आप कि ये फॉर्मूला है, ये आ गया। अब जब हमने ये फॉर्मूला यहाँ से लगा ही दिया है तो बस सीधा ऐड कर लेंगे, और ऐड जैसे ही किया तो साइन लिख लेंगे 7x, इसको लिख लेंगे साइन x dx। अब ये प्रॉपर आपको बात चल रही थी कि प्लस में होना चाहिए, तो प्लस में आ गया है। अब प्लस में आ गया है तो सीधा सीधा क्या रहेगा, इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या भाई, साइन का कॉस का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस का डेरिवेटिव होता था माइनस का साइन। अब साइन का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं ना तो माइनस का कॉस होगा, क्या होगा, माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस 7x। अब 7x का तो अगेन करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, चेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे 7 का, तो डिवाइड में लिख लेंगे 7, डिवाइड में करते हैं ना इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में जब भी हम चेन रूल अप्लाई करते हैं ना तो दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, और डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई में ना करके डिवाइड में करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड में लिख लिया। अब पार्ट आ गया नेक्स्ट। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा। भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। तो कॉस आ गया, ठीक है। कॉस का क्या होता था, माइनस का साइन, ठीक है, डेरिवेटिव में, और जब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस होता है, तो ये आ जाएगा, और प्लस का सी, ये हमारा आंसर है। अगर आप थोड़ा सा इसको सुधारना चाहें तो ये वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ठीक है, करना चाहते हैं तो, नहीं तो सिर्फ इतना कर लीजिए, कॉस एक्स वाले पार्ट प्लस वाले को आगे लिख लें, माइनस वाले को पीछे, ठीक है भाई। ये हमारा आंसर हो गया है। मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करना चाहें तो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी एज इट इज़ रह जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। ये पार्ट नंबर था सेकेंड। अब जब पार्ट नंबर सेकेंड हमारा आ गया है तो हाँ, अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। अब आप 3 जब क्वेश्चन नंबर समझेंगे ना, वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि यहाँ पर ना ये 3 पार्ट तो दिए हुए हैं, लेकिन तीनों के तीनों हैं ये किस में, ये तीनों के तीनों हैं मल्टीप्लाई में। किस में है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में अगर हैं तो इनको आपको चेंज करना पड़ेगा किस में, प्लस में। किस में करना पड़ेगा, प्लस में, ठीक है। इसकी आप लोगों को मैं हिंट आपको दे देता हूँ, आप लोग जैसे ये वाला किया ना, करना वैसा ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएंगे 2, ये क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है तो 3 पार्ट में है ना ये, तो इसके क्वेश्चन कितने बन जाएंगे, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। वो देखते हैं अभी। तो फॉर्मूला तो आपको लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले आप इन दोनों में फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। जब दोनों में इन फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला देखो ये था 2 cos, अगर a होगा कितना होगा 2 cos a, और होगा cos b, अगर 2 साथ में होगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि cos a प्लस में b, ठीक है, फिर प्लस cos a माइनस में b, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। सेम अप्लाई कर लेना आप, प्लस वाला है ना cos वाला, तो ये फॉर्मूला लगा लेना आप। तो क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला इसमें लगा देना, तो ये तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये आपको ये पता है कि फॉर्मूला तो तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पर 2 होगा, लेकिन जब 2 ही नहीं है तो 2 भी आ जाएगा, ये देखो ऐसे आ जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, 2 आप लिख लेना ऐसे। अब इस वाले पार्ट में ना ऐसा भाई 2 लिख सकते हैं ना, ऐसा एक बार नीचे भी डिवाइड भी कर दिया है और एक बार मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो इस तरीके से आप करना। अब यहाँ पर जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला, तो लिखेंगे क्या, cos a प्लस बी, यानी दोनों को ऐड कर दो 6x, cos a माइनस बी, यानी माइनस कर देंगे दोनों को, राइट, ठीक है। अब माइनस करेंगे ना a माइनस में b, जैसे इसमें से माइनस करेंगे भी, वैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि बड़े वाले पार्ट को आगे रखना है आपको, ठीक है। तो बड़े वाले पार्ट को आगे रख लेना तो ठीक रहेगा, गड़बड़ नहीं होगी। ये लो, गड़बड़ वैसे भी नहीं होगी क्योंकि cos माइनस में भी होता है ना, तो प्लस आ जाता है। वैसे देखो ये कर लिया हमने प्लस, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो cos 2x आ गया, कितना आ गया, cos 2x। अब समझ गए होंगे आप लोग, इसको कर लेना cos 6x, बस वैसे ही है जैसा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है ये इसका। अब आपको क्या करना, इसको 2 पार्ट्स में एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा cos 6x, एक बार इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना
ये ऐसा देखो 2 बार है ना, एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे, cos 6x एंड cos 2x। मैंने क्या किया है, बड़ा जिसमें है ना सिस्टम उसको आगे लिख लिया है, जो एंगल ये है बड़ा आगे लिख लिया। अब ये देखें आप कि ये ना 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये 2 क्वेश्चन बन गए हैं अब, जैसे ये वाला था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला तो cos वाली लगेगा यही वाला, तो इसको I1 कर लेना, इसको कर लेना I2, और जबकि ये क्या है I है हमारा इंटीग्रेशन। अब इसको अलग करके लास्ट में ऐड कर देना, दोनों को करना है आपको ये, राइट। तो ये आपके लिए हिंट है, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपको ट्राई करना है अब, ठीक है। यही फॉर्मूला लगा के आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस पर आ जाएंगे, 4 नंबर पर। अब 4 नंबर समझते हैं ध्यान से, देखो क्या लिखा है 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है साइन क्यूब 2x प्लस में 1, ठीक है। देखो ये है क्वेश्चन हमारा, राइट। अब बात ये हो रही है कि इस क्वेश्चन को ना कैसे सॉल्व करें। देखो ये क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है, और आपके माइंड में भी है तो आप और भी तरीके से करें, ठीक है। तो कैसे कर लेते हैं इसको, ये I के इक्वल है, हम इसको कर लेते हैं, लिख लिया हमने साइन पावर 3 है ना, एक बार 2 लिख लिया, फिर लिख लिया 2x प्लस में 1, ऐसे लिख लिया, और इसको लिख लिया साइन x। भाई ऐसे लिख सकते हैं, 3 था ना पावर 3 था, और हमने इसको क्या लिख लिया, 2 करके लिख लिया, राइट। क्या करके लिख लिया, 2 साइन स्क्वायर लिख लिया, फिर ऐसे लिख लिया। अब क्या करें, अब ये कर सकते हैं कि ना जो ये वाला पार्ट है हम उसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ये पावर 2 थी और ये पावर 1, 2 बार डिवाइड कर लिया। अब क्या करें, करना ये है कि भाई इसको ना 1 माइनस में कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्लास 10th। ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना, क्लास 10th में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगाया, कोई ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं हुआ, इंटीग्रेशन यूज़ नहीं हुआ है कोई यहाँ पर ऐसा। अब ये कर सकते हैं हम कि इस वाले पार्ट को मान लेते हैं t, इस वाले पार्ट को मान लेते हैं t, जो ये साइन जो अंदर लिखा है ना यहाँ पर। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं यहाँ पर, ये वाले पार्ट को t मान लेते हैं, स्क्वायर लगाया ना यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं लेंगे, सिर्फ लिख लेते हैं ये कि 2x प्लस में 1 इक्वल टू t। ये हमने क्या किया, पुट किया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो यूज़ हो सकता है ना, जो चीज़ हम कर चुके हैं वो ऑलरेडी यूज़ हो सकता है। अब इसको लिखेंगे t, और हम लिखाएंगे यहाँ पर डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो टेकिंग डेरिवेटिव, ठीक है, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। अब x के रिस्पेक्ट में जैसे ही डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव आता है cos का माइनस का साइन x, क्या आता है, माइनस का साइन x। लेकिन अगेन डेरिवेटिव करेंगे किस वाले पार्ट का, इसका डेरिवेटिव अगेन करेंगे तो आ जाएगा डेरिवेटिव 2, कितना आ जाएगा 2, राइट, 2 ही आता है। और इसको कर लेंगे dt डिवाइडेड बाय dx, क्रॉस इनटू कर लो भाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ये आ गया ना, dx इज इक्वल टू dt। अब इतना तो कर सकते हैं ना कि ये माइनस ना, जितना हमें मैच करना है, कि मैच कितना करना है हम लोगों को, मैच करना है इतना, क्या करना है, इसके बराबर मैच कर देंगे ना तो आंसर आ जाएगा इसके बराबर, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो अब क्या करें, अब करना ये है कि हम इसको लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, देखो कि हमने लिख लिया कि साइन 2x प्लस में 1 dx इक्वल टू dt अपॉन में -2, ये लिख लिया। अब हमारा क्या हुआ, आप देखें कि जो पार्ट था ना वो 100% मैच कर दिया है, ठीक है। अब क्या करें, करना ये है, देखो ना हो I इक्वल टू 1 माइनस t, इसको क्या मानना था t, तो लिख देंगे t स्क्वायर, और ये वाला जो पार्ट है वो आ गया dt डिवाइडेड बाय -2, राइट ना, -2। अब थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पर, वो हम लोगों को देखना है, अभी स्पेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके बताइए, ठीक है।
यहाँ पर देख लेते हैं, बस 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 काफ़ी है। क्या करें, ये वाला जो पार्ट था हमारा, अब ये जो -2 है ना, ज़रूरत ही नहीं है उसकी, अंदर रखें, हम इसको बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा बाहर, -1/2, कितना आ गया, -1/2। तो ये जो बच गया ना 1 माइनस में t² एंड dt, बस यही बच गया है। अब क्या कर लो, देखो -1/2 यहाँ छोड़ देंगे और इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा t, और ये आ जाएगा t³ डिवाइड बाई 3 प्लस c। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका ऐसा। ठीक है, इंटीग्रेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, जो t की वैल्यू थी, जो भी t की वैल्यू थी, t की वैल्यू क्या थी, ये थी cos 2x, क्या थी, लिख लेते हैं cos 2x प्लस में 1 माइनस cos 2x प्लस में 1 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस में c। बच्चों c को तो आप इंटू करोगे ना 1/2 से, अगर तो फिर कितना आ जाएगा, c ही आ जाएगा, राइट। ठीक है, आप समझते, इंटू कर दो, चलो इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का ये आ गया, ये माइनस माइनस प्लस का ये आ गया। ठीक है भाई, अपॉन में 6 एंड c से इंटू करेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसको इतना छोड़ देते हैं। तो ये हमारा आंसर है। चाहे तो प्लस वाले पार्ट को आगे लिख लो, माइनस वाले को पीछे लिख लो। तो ये हमने जो क्वेश्चन किया ना, उसका ये सॉल्यूशन है। लेकिन ठीक है, देखिए ये पावर कितनी थी, इस क्वेश्चन की बात हो रही है ना, ये पावर कितनी थी, 3 थी, और आपसे बात हुई थी कि पावर 3 है ना जैसे, तो अगर डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं है इसका, तो या तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर लो या फिर किस तरीके से सॉल्व करना। अब आप देखें धीरे धीरे ये वैसे प्लस में ही हो गया था कन्वर्ट, अगर आप समझ रहे हैं तो बात को, राइट। तो ये क्या हो गया था, धीरे धीरे कन्वर्ट ये हो गया है प्लस में ही, क्योंकि हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। एक तरीका और भी है यहाँ पर, कैसे कर सकते हैं, देखो ये क्यूब है ना, तो क्या है, ये साइन क्यूब पूरा पार्ट x है, तो एक साइन क्यूब वाला भी फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा था, ये वाला, कि साइन 3x बराबर है, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा, कि साइन 3x बराबर है 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x। क्या फॉर्मूला था, साइन 3x का 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x। अब देखो क्यूब वाले पार्ट को उठा लो आप, क्योंकि आपकी ज़रूरत ये है, इसको इधर ले जाके कर लेना प्लस, इसको अलग छोड़ देंगे अब 3 साइन x, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, और ये उधर जाके माइनस हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। ये देखो फ़ायदा हो क्या हुआ, ना तो इसके स्क्वायर है ना इसके पास स्क्वायर है, तो सिंपल हो गया ना, और प्लस में भी है, तो साइन क्यूब भी अलग आ गया। देखो ये वाला, इस वाले पार्ट से हम क्यूब, ये जो 4 है ना, उधर जाके डिवाइड में लिख सकते हैं, ये लिख दिया 4 डिवाइड में। अब हम क्या कर सकते थे, यहाँ से भी छोटा हो जाता है ये क्वेश्चन, वैसे क्या कर सकते थे कि इस पूरे पार्ट की जगह पर ना इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे पूरे को, यानी x की वैल्यू ये रखो, x की वैल्यू ये रखो, डायरेक्ट हो जाता क्वेश्चन। यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन आंसर डिफरेंट होता है, यहाँ से भी करोगे वो भी सही होगा, वहाँ से करोगे वो भी सही होगा, मेथड चेंज करने से सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि ये आंसर नहीं मैच हो रहा है, आंसर ठीक है दोनों तरीके से सही है। चलिए, टीचर कोई गलत नहीं करेगा आपका क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा है, ये हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, अब आप समझते चले जाएंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। अब 5 कैसे करेंगे देख लेते हैं। 5 कैसे करेंगे, आपको खुद करना है ये 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है ना, तो इसको हम क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे वो आप लोगों को समझना है। देखो क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पर देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ देख लेते हैं। देखो साइन क्यूब आपको करना है, ये कॉस क्यूब क्या रहेगा, हिंट आपके लिए है, सिर्फ आपको करना है, आप खुद नहीं करोगे तो फिर समझने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे 8 से डिवाइड किया, यहाँ भी कर लिया। देखो फ़ायदा क्या होगा, 8 से करने में फ़ायदा है, यहाँ से भी भैया 8 तो कर सकते हैं ना, यहाँ से ये कट जाएगा क्योंकि, तो ऐसा ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये 2 की पावर 3 होती है, राइट, होती है ना 2 की पावर 3, समझ गए, समझ गए, ये आ गया। अब क्या करें, 1/8 है ना ये, एक काम करें, ये पूरे पे पावर कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी पूरे के ऊपर, ये हो गया पावर होल 3 हो जाएगी, ये समझ गए होंगे आप, पूरे पे पावर 3। अब क्या करेंगे, इसके बाद एक काम कर लेना आप, क्या करेंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला था, साइन 2x, किसका फॉर्मूला था, साइन 2x, तो ये साइन 2x और पावर 3 है। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4। क्या बन गया,
क्वेश्चन नंबर 4। अब जब क्वेश्चन नंबर 4 बन गया है, दो तरीके से आपको बताया, दोनों से करके देख लो या दूसरा जो बताया ना उससे करके देख लो, जो जस्ट फॉर्मूला बताया था आपको पहले, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, इस फॉर्मूले से कर लेना आप, ठीक है। तो ये बता दिया, तो ये आपको करना ही था, ठीक है। हिंट आपके पास है, हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं होगा लाइव सेशन में आपको जोड़ेंगे, ठीक है, तभी जोड़ेंगे जब आप कहेंगे, मैसेज पे और व्हाट्सएप पे करेंगे जैसे भी है। क्वेश्चन नंबर ये था 5th। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6th। देखो 3rd जिस तरीके से था ना, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये 6th है, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। sin x sin 2x एंड sin 3x dx, ठीक है। हाँ, आपको देखो ये फॉर्मूला एक 2 sin a b, ठीक है, cos a प्लस में b माइनस cos a माइनस b, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है। कई बार यहाँ प्लस होता है तो इसको आगे कर लेते हैं और इसको पीछे कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि इस तरीके से कन्वर्ट करना है, लेकिन जो आगे वाली वैल्यू रहती है ना वो बड़ी रखनी है आपको, ठीक है, बड़ी रखनी है। तो बड़ी रखनी है तो हम पहले इन दोनों में ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको करना है कि sin 2x को ना आगे कर लो और sin x को पीछे कर लेते हैं, राइट। इन दोनों में लगा लेंगे और sin 3x को भी ऐसे लिख लेते हैं, नो इशू। अब देखो माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस तो ऐसे आ सकता है भाई, यहाँ भी लिख लो और माइनस यहाँ भी लिख लो, दोनों तरफ लगा लिए ना माइनस, ठीक है। भाई ऐसे करना है इसी तरीके से, तो माइनस आगे लगा लेते हैं, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप लोग कि माइनस क्यों लगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, या कह लो कि -1 यहाँ ले लें, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, माइनस लगा लिया हम लोगों ने, राइट। अब देखो इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर देंगे, कैसे, इस तरीके से कि यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्या है कि कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस a प्लस में b, दोनों को क्या करें भाई, ये पहले हमने क्या किया है, ये प्लस वाला आगे लिख लिया, ये पीछे लिख लिया है, इसमें कोई इशू नहीं था, माइनस बाद में लगाया है दोनों तरफ, वैसे इंटू करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा वो। तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करना है, a और b को। तो देखो a हमारा ये है, b हमारा ये, प्लस कर लिया। अब दोनों को आपस में माइनस भी करना है, तो दोनों इसमें से ये घटा दो तो माइनस भी हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है sin 3x dx, क्या करोगे, करेंगे ये कि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे। अब जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये देखो sin 3x इंटू cos 3x, ठीक है, sin 3x इंटू में cos 3x, या क्या, उसके बाद माइनस करें, माइनस का साइन और मल्टीप्लाई कर लें, sin 3x बड़े वाले पार्ट को आगे रख रहे हैं, देखो 3x आगे ना, और इंटू करें तो cos x। अब ये देखिए आप समझना बात को कि दो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है ये। अब ये वाला पार्ट हो गया 1 और ये वाला पार्ट हो गया 2, और ये हमारा i के बराबर चल रहा है। तो अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो इस वाले पार्ट को मान लिया i1 और इस वाले पार्ट को लिख लिया हमने i2, और लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पर माना, क्या लिख लिया है कि ऐसा हमने मान लिया। अब ना एक काम करते हैं, हम पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। अब जब i1 को सॉल्व कर लेते हैं पहले, अब देखो i1 वाला पार्ट कितना है हमारा, i1 वाला पार्ट है हमारा ये, जिसमें लिखा हुआ है क्या, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है sin 3x एंड cos 3x। कैसे करो, देखो करना ऐसे है कि एक फॉर्मूला 2 यहाँ पर भी लिख लो और 2 यहाँ पर भी लिख लो। तो ये तो एक फॉर्मूला, छोटा ही फॉर्मूला बन गया। वैसे क्या फॉर्मूला था, sin 2x का एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, यहीं पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बताने के लिए आपको कि एक फॉर्मूला sin 2x का भी था ट्रिग्नोमेट्री में। ये तो डायरेक्ट मैच हो रहा है ना। क्या फॉर्मूला था sin 2x का, देखो ये फॉर्मूला था, sin 2x बराबर होता था 2 sin x एंड cos x। क्या इससे मैच हो रहा है ये, हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पर x है तो यहाँ 2x लिखते थे, यहाँ पर x है तो यहाँ कितना लिखते थे 2x, लेकिन
अगर यहीं पर 3x होता ना तो फिर यहाँ पर 6x लिखना पड़ता है, ये बात आप लोग जानते होंगे, ठीक है, पहले किया है ना आपने ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसको डबल कर देते हैं 6। तो अब हम ना इस वाले पार्ट को क्या करें 1/2, और ना इस पूरे को ना सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं sin 6x। भाई डबल कर देते हैं ना, तो डबल कर दिया, ये हमने लिख दिया अभी, राइट। इसको हटा देते हैं, ये फॉर्मूला मैंने लिखा था, आप नोट कर लेना साइड में कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आया है। तो 6x लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लो ना 1/2। क्या इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इसका, sin 6x का। देखो कॉस का आता था डेरिवेटिव साइन, कॉस का डेरिवेटिव कितना आता था, माइनस का साइन आता था। लेकिन अब साइन का अगर डेरिवेटिव करेंगे ना, साइन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस आएगा। तो लिख लेते हैं माइनस का कॉस 6x। क्या 6 का दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, यस करेंगे 6x का, तो 6 आएगा डिवाइड में आ गया 6। आंसर आ गया इसका ये। लिखना चाहें तो प्लस में C1 लिख सकते हैं, जैसे I1 चल रहा है ना तो C1 लिख लें, और इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो कितना आ गया माइनस के 1/12 कॉस 6x प्लस में C1। इसको ना पार्ट 1 लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं पार्ट 1। तो पार्ट 1 हमारा आ गया है। अभी पार्ट 2 के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए हम लोगों को, राइट। थोड़ा स्पेस हम बढ़ा लेते हैं और फिर देखते हैं साइड में। ये देखिए ये स्पेस आया, बस। अब स्पेस जो साइड में हम लोगों को मिला है, उस स्पेस में क्या करेंगे हम, I2 वाला पार्ट जो हमने लिखा ना इंटीग्रेशन 2, उसी पार्ट को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, और जो लिखा है इस फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में लिखा है, ये वाली फॉर्म लिखी है ना, तो लिखते हैं क्या, माइनस तो रखा है वो बाहर रहने दो उसको माइनस को। तो लिखा था sin 3x एंड लिखा है cos x, ऐसे लिखा है, ठीक है, sin 3x एंड cos x। तो क्या करेंगे ये कि जैसे हम कर रहे थे ना पहले से, तो डिवाइड में कर देंगे 2 और यहाँ पर भी 2। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x एंड cos x। तो फॉर्मूला क्या बना रहे थे हम इसका, ठीक है, जो फॉर्मूला था वो क्या लिखा था हमने इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या करते थे, ऐसे लिखते थे, देखो लिखेंगे sin x प्लस में y, तो दोनों को ऐड कर देते थे, तो 4x आ गया, प्लस अब दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस अगली बार। तो लिखेंगे साइन, दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये आ गया। अब बात तो यही हो रही थी ना कि दोनों को प्लस में कैसे कन्वर्ट करें, तो हो गया प्लस में कन्वर्ट। अब लिखेंगे 1/2 और देखो इंटीग्रेशन इसका अलग इसका अलग, तो साइन का कितना इंटीग्रेशन आता है माइनस का cos 4x, इसको अगेन करेंगे ना तो डिवाइडेड बाय 4। इसका फिर से कर लो तो कितना आ जाएगा माइनस का cos 2x, दोबारा करेंगे ना तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, कर लिया, और प्लस में c आ जाएगा। तो c को लिखना चाहें तो C2 लिख लेते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो माइनस का 1/8 यानी cos 4x, एंड इसको भी इंटू कर लो, माइनस का 1/4 यानी cos 2x प्लस में C2, ठीक है। ये आ गया अभी हम लोगों का फिलहाल, इतना हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। ये पार्ट हम ना इसको लिख लेते हैं कि ये पार्ट हमारा कितना आया है, सेकंड पार्ट आया है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है भाई, वापसी पुट करना है, ठीक है, पुट इन, ठीक है। इसको फर्स्ट लिख लिया था हमने और ये सेकंड लिख लिया था इसको। अब इसको क्या करें, दोनों को यहाँ पर पुट कर दो आई वाले पार्ट में, क्योंकि इसका आंसर चाहिए था हमें और इसका, तो दोनों का अलग अलग हमारा आंसर आ गया है, राइट। क्या आ गया है, दोनों का अलग अलग आंसर आ गया है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, समझें एक बार इस बात को। ऐसा ये ब्रैकेट लगाए ना, तो क्या करें, देखो जब हम इसको ब्रैकेट सॉल्व करते ना, अगर हम इसको अलग अलग करते तो यहाँ पर ये आता, ब्रैकेट ओपन करते ना तो ये वाला पार्ट हो जाता माइनस का, और ब्रैकेट ओपन करते तो ये वाला पार्ट हो जाता हमारा प्लस का। समझे आप बात को, ये यहाँ पर क्या था ब्रैकेट लगा हुआ था, जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया इसका अलग निकाला और इसका अलग, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसको, इस वाले पार्ट में आई निकालने के लिए यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें क्या रखें, माइनस में फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये आया था ना, तो लिख लेते हैं माइनस का 1/12 एंड cos 6x प्लस में C1 है, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट, देखो माइनस लिखा फर्स्ट पार्ट लिख दिया, एंड प्लस, अब की बार क्या लिखा है प्लस का साइन लिखा है, और अब हम लिख देंगे अपना सेकंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन जो किया है ये वाला। तो ये कितना है प्लस में
ये जब इसको यहाँ लिखेंगे ना प्लस में, ये लो ऐसे लिख लेते हैं माइनस के 1/8। नेक्स्ट टाइम में जो भी इम्प्रूवमेंट करना है इसमें करते चले जाएंगे। 1/4 cos 2x प्लस में C2, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करो, देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो यानी 1/12 cos 6x, राइट। ठीक है, अब प्लस में ये C1 है ना, C1 है ना, इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यहाँ बता देते हैं कि जब हम C1 को और C2 को बच्चों ऐड करेंगे ना, वो C ही आएगा। कितना आ जाएगा? वो C ही आएगा भाई। तो क्या करें, C1 कॉस्ट, जैसे हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक 5 है एक 10 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 15, वो भी तो एक कांस्टेंट है ना इसी रीजन से। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट ओपन किया, ये माइनस है तो माइनस है 1/8 cos 4x। ठीक है, ये भी माइनस है तो लिख देंगे 1/cos 2x एंड प्लस में C कैपिटल में लिख दिया। अब ये हमारा आ गया है फाइनल आंसर। कितना आ गया है? ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऊपर एक पार्ट इसी तरीके का छोड़ा भी था हम लोगों ने, अगर ठीक है इसको आप कर रहे हो तो वो बाद में करके देखोगे तो वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है ना, वो इतने, जैसे 24 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, तो वो आपका ना जो डाउट रहेगा वो हो सकता है कि आगे वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाए, राइट। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से बस समझते रहें कि क्वेश्चन को और करते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि वो आपके लिए है या फिर मुझे कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 बाय 1 आपके लिए छोड़ दिए जाते हैं, नहीं। अगर क्वेश्चन समझाने के लिए है, जो आपका कंसेप्ट नहीं हुआ क्लियर, तो उसको बता भी देते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि हम 1 बाय 1 चल रहे हैं। ठीक है, होमवर्क आपके लिए रहता है, पॉसिबल है अगर नेक्स्ट तो नेक्स्ट करना है। अभी हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 कर लिया। अब 7 आप देखें ना भाई, जब हमने 6 क्वेश्चन किया है तो 7 तो उससे भी छोटा हो गया ना। तो लेकिन आप ना एक काम जरूर कर लेना, क्या कि ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट है ना, उसको आगे जरूर रख लिया करो, ये छोटे वाले को ना पीछे रख लिया करो, तो थोड़ा सा बढ़िया रहता है। अब आ जाएंगे 8th नंबर क्वेश्चन पर, क्योंकि ये आप खुद कर लेना अपने आप ही। क्वेश्चन नंबर 7 आराम से कर सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। cos x अपॉन में 1 प्लस में cos x, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लिखेंगे यहाँ पर, और आप खुद सोचें कि किस तरीके से करेंगे। क्या आप नीचे वाले पार्ट को t मानेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है तो लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो पहले आ गया। जो चीज़ हम पहले सीख चुके हैं ना, वो यहाँ लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नहीं आ रहा है लेकिन सब्स्टिट्यूशन, और आप सोच लीजिए, वीडियो को रोक कर देख लीजिए। ठीक है, समझें कि कैसे आप कर सकते हो, क्या आपका माइंड चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे मैं आपको बता ही रहा हूँ क्या लिखेंगे। 1 को लिखना आप, क्या 1 को लिख लेना, 1 को लिख लेना, क्या लिख लेना, देखो 1 किसका पार्ट होता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा ना, 1 = sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 की वैल्यू। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख लेना, sin स्क्वायर थीटा की जगह ले लेना x/2, राइट, और cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? यहाँ पर आके समझ लेना, यहाँ पर आके समझ लेना इस वाले पार्ट पर। ठीक है, देखो समझना, यहीं पे समझो, यहाँ पर मिटा देंगे इसको, यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए कि आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x कितना होता है बच्चों? 1 होता है। सही बात है, हमने ये सीखा है कि दोनों एंगल एक जैसे होने चाहिए तो ही 1 आता है। अब एक जैसे हो तो यहाँ 2x भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 3x भी लिख सकते हैं, दोनों को तो 1 ही आता है। लेकिन यहाँ पर डिवाइड में 2 लेके चल रहे हैं हम। क्यों लेके चल रहे हैं? लॉजिक है, वो समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि cos 2x जैसे यहाँ पे है ना cos x, cos 2x का लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला। आपको पता होगा cos 2x का एक फॉर्मूला होता था। क्या फॉर्मूला होता था cos 2x का? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये होता था ना cos 2x का। तो लेकिन जब यहीं पर हमारे फॉर्मूले में ही ये x है तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे यहाँ पर। यहाँ पे भी क्या कर देंगे? 2x नहीं है, ओनली x है, तो हम इसको भी हाफ कर देंगे। आप समझ गए होंगे बात को कि जब यहाँ पर 2x होता था तो यहाँ सिंगल x, अब यहाँ जब सिंगल ही है तो वहाँ पर हाफ होगा ना, तो इसी चक्कर में हम लोगों को ये भी हाफ करना पड़ा, क्योंकि इसको तो हाफ करना ही है, ये तो हमारी मजबूरी है ये, और हम लोगों ने कर दिया। तो ऊपर लिख देंगे cos स्क्वायर x/2, माइनस का साइन था ना तो इसको प्लस कर दें भैया, माइनस का साइन था ना तो ब्रैकेट ओपन हुआ, प्लस कर दें। स्टेप बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग, राइट। ये आ गया, समझ गए।
माइनस का साइन था ना, ब्रैकेट ओपन कर दिया है। अब सेम टू सेम नीचे वाले पार्ट को लिख लेते हैं आराम से। जब ये समझ गए हो तो नीचे वाला सेम टू सेम लिखेंगे। 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और प्लस का साइन है ना इस बार, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, सिंपली लिख दिया है, जैसे ऊपर वाला पार्ट लिखा है वैसे ही नीचे वाला लिखा हुआ है। अब क्या करें, करना ये है कि माइनस वाले से प्लस वाला कट होता है, ये भी माइनस है तो प्लस वाले को कट कर देंगे। अब बचेगा क्या, बचेगा ये साइन एंड साइन, तो लिख दें 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड कॉस एंड कॉस, तो लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, समझ जाएं, क्या समझें, 2 से 2 भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट हो जाएगा, राइट, हो जाएगा ना कट। अब जैसे ही इससे ये 2 कट हो जाएगा तो जो बचा ना हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है, इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन होता है ना, ये आ गया है। अब देखें कि इंटीग्रेशन ना टेन का नहीं होता है, टेन का इंटीग्रेशन नहीं था ना, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं था अपने पास, टेन स्क्वायर का नहीं था, लेकिन ये तो पता है ना कि 1 प्लस में जो टेन स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला पता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, जो कि था किसके, वो था इक्वल सेक स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू जब निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 के इक्वल कर लेते हैं, 1 उधर जाके माइनस होता, तो हम यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस में 1 के इक्वल, हमने भी लिख लिया इसको चेंज करके। ठीक है, क्यों लिख लिया है, फॉर्मूला साइड में आप बता दो, ठीक है, यहाँ लिख दिया आपके लिए, राइट। अब अगर ये लिख लिया है तो करना क्या है कि हमने क्या करना है, ये x है हमारा, क्या है, x ही फॉर्म में चल रहे हैं ना हम लोग। तो अब इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, ये आपको समझाना है। इंटीग्रेशन क्या होगा, ये देखो क्या इंटीग्रेशन होगा कि सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन था वो था 10, कितना था भाई, 10, भाई 10 ही तो था ना, तो लिख देंगे 10x बाय 2। बट इस वाले पार्ट का दोबारा से इंटीग्रेशन लेंगे, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो 1/2 कितना होगा, 1/2 लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे ना, इसके डिवाइड में 1/2, जो रिवर्स होकर के कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में 1 का इंटीग्रेशन x होता है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x चल रहे हैं, और लास्ट में प्लस c, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने यहीं पर कैसे कैसे सॉल्व किया वो आपने देखा है। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो आप लोगों को ट्राई करना है, आप ऐसे ही इसको ट्राई करें। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये किया ना हमने 8, वैसे ही आप ट्राई करें। यहाँ पर कॉस को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 को ये कट जाएगा, फिर उससे डिवाइड कर देना फिर। ठीक है, तो आपको खुद ट्राई करना है कि कितना आपका आंसर आ रहा है और फिर कमेंट करके बताना है। ठीक है, ठीक है, और कोई और मेथड अप्लाई कर रहे हैं आप तो भी आंसर ठीक रहेगा, मिस्टेक ना करें, और आंसर चेंज हो जाता है, ये ऐसा रहेगा थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेशन में थोड़ा है ऐसा। अभी आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर साइन की पावर 4 पर, क्वेश्चन नंबर साइन की पावर 4 पर, 10th नंबर। ठीक है, अब 10th नंबर पर है तो लिख लेंगे i इक्वल टू साइन की पावर 4x dx। ठीक है, कैसे करेंगे आपको पता है कि अगर मेथड चेंज करेंगे ना तो आंसर चेंज होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो कर सकते हैं इसको, देखो एक तो इसको आप क्या करें, ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ कि इसको ना आप ऐसे कर सकते हैं, साइन क्यूब एक्स कर लो और इसको कर लो साइन एक्स, ऐसे भी कर लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स को ना, हमारे पास फॉर्मूला है चेंज करने का, कौन सा था, साइन क्यूब एक्स को चेंज करते ना भाई, डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते क्योंकि साइन क्यूब वाला क्वेश्चन किया था ना ऊपर, तो साइन क्यूब को हम क्या करें, डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, वैसे करके फिर कर लेना, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम ना साइन को लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर इस वाले पार्ट को चेंज करेंगे, फिर इससे इनटू कर लेंगे, राइट। तो ये भी तरीका है, दोनों से आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा आ गया। अब देखो आपने क्लास कौन सी है, क्लास नंबर में सीखा है
10th में भी है और 11th में भी है कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जैसा कि प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हो जाएगा शायद यहाँ से। लेकिन आप ना स्क्वायर जब तक रहेगा ये, तब तक आपको सॉल्यूशन आप इसका कर नहीं पाओगे। ठीक है, जब तक क्या रहेगा यहाँ पर, ये स्क्वायर रहेगा। तो हम क्या करें, इस स्क्वायर को ना हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं वो देख लो। देखो कि कॉस स्क्वायर एक्स होता था ना, तो किस तरीके से चेंज करते थे उसको। देखो हम कॉस स्क्वायर एक्स को ये लिख सकते हैं, अगर कॉस स्क्वायर एक्स होगा ना तो लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। देखो cos 2x का फॉर्मूला था cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये था, राइट है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस ये जो है ना साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस हो गया था वो। अब दोनों को जब ऐड किया था तो ये हो गया था 2 cos स्क्वायर एक्स और ये था माइनस का 1। अब प्यारे बच्चों हुआ क्या था, ये उधर जाके प्लस हो गया था, क्या हो गया था, प्लस हो गया था, ये हो गया प्लस, ये माइनस है ना, तो माइनस तो उधर जाके प्लस हो गया था, ये हो गया था प्लस। और ये वाला जो 2 था ना, ये डिवाइड में चला गया था, किस में चला गया था, डिवाइड में, यहाँ से। ठीक है, अगले स्टेप पे लिख लो, चलो ये यहाँ तक तो आ गया था, अब ये 2 डिवाइड में चला गया था। तो ये जो नीचे चीज़ बताई है ना, वो यही तो बता रखी है कि ये जो -1 था ना, ये उधर जाके क्या हो गया था, प्लस हो गया था। अब फिर क्या बताया था मैंने यहाँ पर कि ये जो है ना cos स्क्वायर एक्स और ये 2 डिवाइड में चला गया था, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ऐसा बताया था आपको, राइट, कि इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ना यही कर दो आप, और ये साइड में लिख देना, डायरेक्ट लिख देना या पूरा समझा देना। ठीक है, तो हमने इसको पार्ट को लिख दिया ऐसा। ठीक है, ऐसा लिख देंगे, हम भी लिखेंगे क्या कि 1 प्लस में cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ऐसा लिख दिया, एंड होल स्क्वायर। क्या लिखा है अभी, होल स्क्वायर हमने इसके ऊपर लगा दिया है। ठीक है, तो एक पावर तो हटा ही दी हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि एलसीएम ले लेंगे। पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम। देखो जैसे ही एलसीएम लिया तो 2 आ गया ऊपर, माइनस में 1 कितना आ जाएगा, माइनस में 1, और ये -1 है, और ये समझें आप क्या है, -1। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, चलो ये आ गया 2 और ये आएगा 1 प्लस में cos 2x। समझ गए आप कि इतना कैसे आएगा, ये एलसीएम ले लिया, और अभी पूरे पर स्क्वायर भी है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कैसे लिखा था, ये हटा दिया अभी, राइट ना। अब देखें क्या करना है, अब करना ये है कि जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, और ये वाला पार्ट भी माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, cos 2x, और डिवाइडेड बाय पूरे पे होल स्क्वायर है ना, तो ये 4 हो जाएगा, और ऊपर तो है 2। अब एक काम करें, ये जो 4 है ना, ये 1/4 बाहर लिख लो, ऐसे कर लो, इसको फॉर्मूला लगा लो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab लगाएं, तो लगाएंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा 1, b स्क्वायर प्लस का होता है ना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, प्लस b स्क्वायर है तो ऐसे लिख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस में 2 है भी तो लिख लो 2 माइनस में 2a इंटू बी, तो ये आ जाएगा। चलो ये ठीक है, और प्लस में लास्ट में लिख लेते हैं b स्क्वायर, राइट, b स्क्वायर लास्ट में लिख लेते हैं, ये लिख लिया ये यहाँ पर लास्ट। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि ये कैसे आया है। अब देखो यहाँ पर ना लास्ट में एक काम और कर लेंगे, जैसे 1 माइनस में ये तो है ही cos 2x, राइट। अब इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं भाई, जैसे इस वाले पार्ट को चेंज किया था तो सिमिलरली इसको भी चेंज कर लेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 प्लस में, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में cos, अब ये यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x, क्योंकि वहाँ पे डबल दिखाते हैं भाई। यहाँ पे जब x था तो 2x दिखाया ना, तो 2x है तो क्या दिखा दो, तो 4x दिखा दो, और डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 4 मत कर देना, डिवाइड बाय तो 2 ही आएगा। वाह, अब क्या हो गया है, अब आप समझो क्या हुआ है। हुआ ये है कि हमने ना अपने जो पूरे क्वेश्चन में पावर कितनी थी, 4 थी, पावर 4 थी। अब 4 की जगह पर आप देखें कि कहीं पर भी ना कोई भी पावर नहीं है,
अगर कहीं पर भी कोई भी पावर नहीं है तो अब हम इसको आसानी से ना सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, ये 4 तो बाहर चला ही गया था, ठीक है। अब इसको पार्ट को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो देखो, ये सॉल्व ए स्क्वायर किया था, ये बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, राइट। अब हम स्पेस थोड़ा सा चाहिए, इसको पूरा करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि करेंगे पूरा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट फिर आपको करना है ना, तो आप फिर कैसे भी कर सकते हैं, राइट ना। फिर आपका जैसे सूटेबल लग रहा है आपको करके देखें, और ट्राई करेंगे ना दूसरे तरीके से भी, तो अच्छा घर पे बैठ के टाइम देंगे ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट। ये देखिए अब क्या करें, ये आ गया 1/4 तो आ गया बाहर, और 1/4 आ गया बाहर, और क्या करें अब ये वाला जो पार्ट है ना इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, अब चाहें तो सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अभी से ही, ठीक है। अगर हम चाहते हैं तो सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अभी से ही, और या फिर 2 से क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है भाई। 2 से ये जो 2 है ना, सबको एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम ले लो, फिर बाहर ले लेंगे इसको 2, ये देखो 2 से एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया 2 माइनस में 4, कितना आ जाएगा 4 cos 2x, ठीक है भाई 4 cos 2x, और ये तो था ही, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 1, कितना आ जाएगा, ये तो था ना ऐसे एलसीएम लिया 2, प्लस में 1 और cos 4x है भाई, वो कितना है 4x, यहाँ पे पहुँच गए हैं। काम क्या करें, काम ये करें कि 2x को ना आराम से इसको बाहर ही ले लो, टेंशन नहीं करेगा ये जैसे 2 बाहर आ जाएगा ना, तो देखो ये 2 और ये 1, इसको 3 ऐड कर लो, और ये आ जाएगा 4 cos 2x एंड प्लस में cos 4x। ये समझ में आया आपको, ये जो 2 ना हमने बाहर ले लिया है। अब क्या कर लेना है, करना क्या है, करना ये है कि हम लोगों को ना मल्टीप्लाई कर, ये इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। जैसे 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3 का इंटीग्रेशन होता है 3x, और माइनस में ही तो 4 रह गई, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे साइन का cos होता है ना, तो cos का साइन ही हो जाता है, तो लिख लेंगे sin 2x, कितना लिख लेंगे sin 2, लेकिन ये जो 2 है ना दोबारा से ले लो, इंटीग्रेशन डिवाइड में लिख देना, प्लस का cos 4 का क्या हो जाएगा sin 4x हो जाएगा, 4 का दोबारा लेना पड़ेगा, यस लेना पड़ेगा, नीचे आ जाएगा, और प्लस में लिख देना c, ठीक है। जो कटता है तो काट दो ना, कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब ये आंसर है हमारा, मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, राइट। मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 3x डिवाइडेड बाय 8, इससे 2 कर लो, 2 से 2 फिर कट जाएगा ना, कट जाएगा तो 1/4 बचेगा, समझे, क्योंकि ऊपर 2 था, ये काट दो 1/4 sin 2x, प्लस इससे इंटू करेंगे ना कुछ कटेगा नहीं, तो 8 चौके 32, कितना हो जाएगा 32 एंड sin 4x, ठीक है राइट, प्लस में c, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि ये हम लोगों ने यहाँ पर अपना आंसर कैलकुलेट किया है, ठीक है। आप क्यूब करके करना था तो आप क्यूब करके भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्क्रीन पर, ठीक है, अपना स्क्रीन पर आ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ना ले करके प्लीज़ आप इसको नोट करें प्रॉपर तरीके से, राइट ना, ठीक है। कॉपी, रफ़ कॉपी आपके पास होगी, रफ़ कॉपी बना रखी है आप लोगों ने, तो उसमें नोट करें, ठीक है। आपकी ट्यूशन ये घर से ही चल रही है, ठीक है, और जल्दी ही आपका कोर्स एग्ज़ाम से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, पूरी उम्मीद है। और बड़ी क्लासेस के लिए बिजनेस स्टडी, ठीक है, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, ठीक है, और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो सभी मिलेंगे हमारे चैनल, कौन सा है, गुडविल क्लासेस पर। और छोटे स्टूडेंट जो भी हैं यानी अप टू क्लास 8, उनके लिए मिनी गुडविल क्लासेस, ठीक है, चैनल सर्च करें, उसको सब्सक्राइब करें। छोटे बच्चों के लिए सारा मटेरियल उसके पास प्रॉपर आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम था क्वेश्चन नंबर 10, उसी की तरीके से फॉलो करो, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, 1-2 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत ही आसान, ठीक है, 12 तक हमें करना था, ठीक है, ये टारगेट सेट था क्योंकि 12 तक, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में जो 24 तक क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, राइट ना। तो ये देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो ऊपर वाले पार्ट में हम लिख सकते हैं इसको ऐसा, सही बात है, लिख सकते हैं, लिख दिया। अब नीचे में जो पार्ट है इसको क्या लिख सकते हैं, देखो नीचे वाले पार्ट जैसे आपने देखा इस तरीके से, राइट। अब आप ये समझो इस मेरी बात को कि
हमने इसको लिख सकते हैं ना क्लास 10 की तरह कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको, राइट। ठीक है ना। तो आगे इसको समझें क्या लिखना है अभी। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर एक्स था और 1 माइनस 1 अपॉन में कॉस एक्स था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्लास 10th की तरह से आपने किया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, क्लास 10th का ही पार्ट है ना। अब नीचे लिख देंगे 1 प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, ये एज इट इज़ हमने नोट किया। अब उसके बाद आप देखें, क्या क्लास 10th में आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा था कि क्या लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर जब होता है तो इसको क्या दो पार्ट में नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस में कॉस एक्स एंड 1 प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, अरे ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना आप लोग, ये लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है कॉस एक्स, सेम टू सेम हमने लिखा। अब आपको दिख रहा होगा क्या कि हम ना सेम पार्ट को कट कर सकते हैं, ये हो गया देखिए कट, सेम पार्ट हो गया कट। अब उसके बाद क्या करें, जो हमारा बच गया है 1 माइनस में कॉस एक्स एंड डिवाइड, जब कट करने के बाद ये पार्ट बचा, सिंपली इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन सिंपली हम कर सकते हैं। जैसे कि x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन लिख देंगे x एंड माइनस जो कॉस एक्स है। ठीक है, आपको याद होगा कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, साइन एक्स होता है, राइट। भाई कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन, और ये माइनस तो लगा ही, प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने टोटल क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है ना हमारा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक आप बने रहें और क्वेश्चन नंबर 24 तक हम वहीं पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।